पूकिता मुपीदा मौसम व जगत कहानी अतनिप साधनोपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाखबदी 12 सम्मत 1965। संसार के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी पढ़े देवता लोगों भाइयों। पेज नंबर 96 से पढ़ रहा हूँ। और बकरी शामिल सरती है ऐसा सांप है, और यह तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप करता है, बल्कि मेरे नाम से जीवड़ों को कल्पा रहे हैं। इससे मैं ब्रह्म जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषियों को वाकिफ किया और रावण की राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और इनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर यह कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कुल तिर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके हाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप करता था, सो संसार के लोग उसकी शोभा और विखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडियाँ और डाढ़ में ज़मीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषियों की परसों की तलाश की, और अलावा इसके शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने का और मरे हुए जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाह ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाह को शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फिरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते थे और करामत। सो यह तो आदमियों की भूल है, ना कि यह तो कुछ भी नहीं करते हैं, और करने वाले तो दूसरे हैं, क्योंकि जब 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वही बीमार हो जाता है, और ज़्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र में ही मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फिर तो फकीर चाहे फिर लाखों दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज़ जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है और परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितना ही। पेज नंबर 97। चाहे फिर साधु कितना ही हाथ उसके पर क्यों न फेरे, सो यह बात दुनिया में भी कहते हैं कि मरा हुआ शख्स किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो यह तो जब से बेईमान लोग राक्षस विद्या का पाप चलाते हैं, जब कच्ची में मरते हैं, और जो एक दिन भी कम होवे और बुढ़ा होवे तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उनके नाम का पाप छोड़ देवे। जब यह कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कीमती है, एक दिन मालिक के घर का कीमती है, इससे नहीं मरा है, और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधुओं को करामती जानते हैं, फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है।
क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे जब तो जिंदा हो जावे, और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों न फेरे, हर की जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर यह कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की, इससे हमारे हाथ फेरने से यह शख्स जिंदा नहीं हुआ। अगरचे अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से ज़रूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उनके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, तो वो हाथ फेरने वाले यह जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कि कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कच्ची उम्र में मरा है, किसी ने राक्षसी विद्या का पाप से मार के और हमारी सिद्धाई बढ़ा के हमारे मरने के वास्ते, तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है, वह अकल भी ख़राब हो जाती है कि जो शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देते हैं, और मिर्ची का नमक करके दिखला देते हैं। उसी तरह से अनेक परसे दुनिया को करके दिखला देते हैं, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को भूल जाते हैं। और शनिचर ने ऐसे पर्चे वगैरह से सब राजा बादशाह को वाकिफ़ किया कि ऋषियों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि जब संसार की बुद्धि कैद हुई है उसी तरह से ऋषियों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख करके और राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे, और जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया। सो ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मनाने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी बात के राजा बादशाह तो करते और हमारे घर में ऐसी किताबें देखते तो यह कहते कि यह राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रियत वगैरह करते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।